जिस बर्तन में छेद होता है ना, वो बर्तन कभी पूरा भर नहीं पाता है। और ये बात बर्तन के लिए नहीं कही गई है, ये बात आपके जीवन के लिए कही गई है। हमारे जन्म कुंडली में एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसको हम लीकेज की ऊर्जा बोलते हैं। और ये जो लीकेज की ऊर्जा है ना, जब ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो क्या होता है कि हमारे एफर्ट्स, हमारी कोशिशें ये लीक होना शुरू हो जाती हैं, किस्मत लीक होना शुरू हो जाती है। ये जो लीकेज की ऊर्जा है ना, इसको पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि इसको नहीं पहचानेंगे ना तो फिर क्या रिजल्ट्स आएंगे। अगर काम कारोबार है वो ढंग से नहीं चल पाएगा। ये लीकेज की ऊर्जा अगर आपके पैसे से जुड़ी हुई है ना, कमाते रहिए, कभी जोड़ नहीं पाएंगे। ये लीकेज की ऊर्जा अगर रिश्तों से जुड़ी हुई है तो जो मर्जी कर लीजिए, फिर भी आपके रिश्ते नहीं बन पाएंगे। वो कहते हैं ना, मुर्गे की जान गई लेकिन खाने वाले को स्वाद नहीं आया। यही बात फिर अप्लाई होती है जब ये लीकेज की ऊर्जा आपके जीवन में अच्छे से एक्टिव हो जाती है। क्या होती है लीकेज की ऊर्जा, किस तरह से ये एक्टिव होती है, कैसे रोकना है इसको, ये सारा कुछ आज के वीडियो में हम जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये जो लीकेज की ऊर्जा है ना, ये आपके बर्थ चार्ट में 12वें घर से जुड़ी होती है। बर्थ चार्ट में 12 घर होते हैं। हर घर की एक अपनी एनर्जी होती है। जो फर्स्ट हाउस है ये आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, सेकंड हाउस आपके धन को बताता है, छठा घर जो है आपकी सेवाओं को बताता है, कर्जे को भी बताता है, 10वां घर आपकी अथॉरिटी को बताता है, आपके करियर को बताता है। ठीक वैसे ही जो 12वां घर है ना, ये बताता है आपके जीवन में चीज़ें जो हैं ये आपके हाथ से निकलेंगी कैसे। आपके जीवन से जो ऊर्जा का क्षय होता है या ऊर्जा की जो लीकेज होती है ये किस तरह से होगी, ये 12वां घर बताता है। 12वें घर में अगर सूर्य आ जाता है ना, तो इंसान को पर्पस ऑफ लाइफ पता नहीं चलता। 12वें घर में अगर चंद्रमा आ जाता है ना, तो ऐसा इंसान जो है इसको डिस्टर्ब्ड स्लीप्स रहती हैं, उसका थॉट प्रोसेस जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बन जाता है। ये इंसान कभी भी लगातार एक तरह का बिहेवियर नहीं रख पाता है। 12वें घर में बुध होता है तो दिक्कत और तरह की होती है। ऐसे लोगों की डिसीजन मेकिंग खराब होती है, ये ढंग से चीज़ों को भांप ही नहीं पाते हैं। बृहस्पति 12वें घर में आ जाए तो ऐसे लोग जो हैं ये एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़, दूसरी छोड़ तीसरी चीज़, ऐसे अलग अलग चीज़ें सीखते रहते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। या फिर 12वें घर का जो बृहस्पति है ना, ये इंसान क्या कर देता है, ऐसे लोग जो हैं ये फोकस रख के कोई एक चीज़ को सीख नहीं पाते हैं। 12वें घर में शुक्र होता है, अच्छा माना जाता है, लेकिन ये शुक्र अगर कहीं से पीड़ित हो जाए तो इलिसिट रिलेशंस या रिश्तों में ट्रबल ये भी मिलनी शुरू हो जाती है। और अगर राहु 12वें घर में हो तो ऐसे इंसान के मन में एक चाहत बहुत होती है कि किसी ना किसी तरह से रातों रात कुछ पा लिया जाए। या 12वें घर का राहु कई बार ऐसा भी करता है कि 2 मिनट में ही डिसीजन ऐसा ले लेता है जो इंसान को कंगाल तक कर देता है। 12वें घर में केतु हो तो हर चीज़ से डिटैच करवा देता है। संन्यास लेना, चीज़ों को बिल्कुल भूल जाना, जिम्मेदारियां ना लेना, ये 12वें घर के केतु करवाते हैं। 12वें घर में मंगल हो तो ऐसा इंसान जो है एकदम से इम्पल्सिव बिहेवियर रख देता है। लड़ाई करनी है झट से करवा लो, कोई काम शुरू करवाना है झट से करवा लो, प्रोसेस कोई फॉलो नहीं कर पाते हैं। 12वें घर में इस तरह से जो सारे प्लैनेट हैं ना, ये अपने अपनी तरह से अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, हल्की कर देते हैं। लेकिन 12वें घर का जो लॉर्ड होता है ना, अगर आपको ये 12वां घर, लॉर्ड, इन चीज़ों के बारे में कन्फ्यूजन है ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एक अर्लियर वीडियो भी लिंक किया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 12वां घर क्या होता है या 12वें घर का लॉर्ड क्या होता है। आपके 12वें घर में जो भी राशि है ना, उसका स्वामी ही 12वें घर का लॉर्ड होता है। अब ये जो 12वें घर का लॉर्ड है ना, ये है आपके बर्थ चार्ट का या आपके जीवन का लीक पॉइंट, आपके बर्तन का छेद ये है। अब ये 12वें घर का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में जहां पे भी होगा ना, उस घर के प्रति इंसान को लीकेज मिलनी शुरू हो जाती है। अगर ये लॉर्ड पैसे के घर में बैठ जाएगा तो अब क्या है, धन नहीं टिकेगा। कमाते जाइए, धन टिकेगा ही नहीं। ये 12वें घर का जो लॉर्ड है इनकम के घर में बैठ जाएगा ना, अब पैसा आने से पहले ये इंसान सोच के बैठा होगा कि इस पैसे को खर्चना कहाँ पे है, जोड़ने की बात तो छोड़ ही दीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि ये 12वें घर का लॉर्ड अगर लग्न में आ जाएगा, इंसान गन्ने की तरह पिसेगा, पिसता तो जाएगा पर रस नहीं निकलेगा। ऐसा इफेक्ट देता है 12वें घर का लॉर्ड। ये 12वें घर का लॉर्ड मैं रैंडमली बता रहा हूं ताकि आप चीज़ों को जोड़ पाएं, चीज़ों से एसोसिएट हो पाएं।
यही 12th हाउस का लॉर्ड अगर बर्थ चार्ट के तीसरे घर में होना, तो कई बार क्या होता है कि सिबलिंग्स की वजह से, भाइयों बहनों की वजह से, या इंसान के अपने ही लोगों से नेटवर्क ना बनाने की वजह से जीवन में हर जगह पे ब्लॉकेज आती चली जाती है। ये जो लीकेज का लॉर्ड है ना, ये 4th हाउस से जुड़ जाए ना, अब चौथा घर जो है ना, ये इंसान के सुख के स्थान का है। कुछ इसके जीवन में घटनाक्रम ऐसे होते रहेंगे कि हर चीज अगर होती भी जाए, सुख जीवन में नहीं मिलेगा। इंसान के जीवन में हर काम करने के पीछे एक मंशा होती है कि उस काम से उसको सुख मिले, लेकिन 12वें घर का लॉर्ड अगर चौथे स्थान में बैठ जाएगा तो ये सुख नहीं लेने देगा। ये लीकेज का लॉर्ड क्या करेगा, ऐसे लोग ना अपने घर में प्रॉपर रह पाते हैं, कई बार ऐसे लोग घर बना ही नहीं पाते हैं, घर बनाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई अड़चन आन पड़ती है, कई बार पैसे जो हैं वो कम पड़ जाते हैं, पैसे जब जुड़ते हैं तब तक उस प्रॉपर्टी के रेट बढ़ चुके होते हैं, कई बार क्या है बिल्डर को पैसे दे दिए लेकिन पोजेशन नहीं मिला, कई बार क्या है घर ले लिया लेकिन काम के सिलसिले में दाएं बाएं जाना पड़ गया, अपने घर में रह ही नहीं पाए। ऐसे योग भी बनते हैं ऐसे लोगों के। 12वें घर का लॉर्ड 5th हाउस में आ जाए तो ये क्या करता है, या तो संतान के प्रति थोड़ा सा डिटैच करवा देता है, नहीं तो वैसे 5वें घर में 12वें घर का लॉर्ड होना तो ऐसी देखो, 12वां घर क्या है, बांटने का भी घर है, और 5वां घर शिक्षा का है। ऐसे लोग पढ़ाने में बड़े चैप्टर होते हैं, पढ़ाने में बड़े तेज होते हैं। इनका जो सिखाया हुआ है ना, सामने वाले को अलग अलग उदाहरण देके समझाना। हम अपने कई बार ऑनलाइन चैनल्स पे भी देखते हैं ना, कुछ ऐसे गुरु लोग होते हैं जो बड़े प्यार से चीज़ों को समझाते हैं। बस ऐसा समझ के चलिए कि 12वें घर के जो लॉर्ड है ना, उनके 5वें भाव से कोई ना कोई संबंध रख रहे हैं। 12वें घर का लॉर्ड छठे घर में हो, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक तो ये विपरीत राजयोग होता है, लेकिन छठा घर कर्जे का घर है और 12वां घर क्या है, बस चीज़ों को ऐसे ही जाने देना। ये लोग इम्पल्सिव कर्जा लेने में भी बड़े शेर हो जाते हैं, थोड़ी सी भी इनसे टेंशन झेली नहीं जाती, कर्जा झट से ले लिया। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह लीजिए कि इनको कर्जा आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है और ये कर्जा लेते हुए ज़्यादा सोचते भी नहीं है। तो इनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। 12वें घर का लॉर्ड छठे घर में होगा ना, तो बीमारियां भी ऐसी होंगी जिन पे से बूंद बूंद करके उनका पैसा लगता भी रहे और जल्दी ठीक भी ना हो। सप्तम भाव जो जीवन साथी का भाव होता है, सप्तम भाव में 12वें घर का लॉर्ड हो तो क्या होता है कि जीवन साथी के साथ या तो इंसान थोड़ा सा डिटैच ही रहता है, बहुत ज़्यादा लगाव नहीं हो पाता है। चलो ये तो शुक्र के ऊपर भी डिपेंड करेगा या कई अन्य कारण होंगे जिनसे ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगी, लेकिन ये घर जो है साझेदारी का भी है, पार्टनरशिप का भी है। ये जो 7वां भाव होता है ना, ये व्यापार का भी भाव होता है, और स्पेशली कौन सा व्यापार, जो साझेदारी में किया जाए। इनको साझेदारी कभी फलेगी नहीं। अब साझेदारी मत करिए, अपने दम पे काम करिए, फिर काम चलेगा। तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि काम कारोबार जो है ये 12वें घर से जोड़ के भी किस तरह से देखना। अब 12वें घर का लॉर्ड 8वें घर में होना, 8वां घर जो है ये जीवन में बिल्कुल बॉटम टच करके वापस आने का घर है। ये चीज है, 8वें घर की जो ऊर्जा है ना, ये आपको बिल्कुल कुछ से कुछ बना देती है, नया इंसान बना देती है। तो 12वें घर का लॉर्ड जो है अगर 8वें घर में हो तो इस इंसान के जीवन में घटनाक्रम कुछ ऐसे होते हैं कि ये जो अपने दिनों शुरुआती दिनों में जैसा इंसान होता है ना, आगे जाके या मिड एज में जाके ये ऑल टुगेदर डिफरेंट इंसान बन जाता है, और उसमें इनके जीवन में होने वाले घटनाक्रमों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब 9वां घर जो है, यहाँ पे 12वें का लॉर्ड हो, अब ये फादर का घर है, पिता का घर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस इंसान के पैदा होने के बाद पिता के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि ऐसा इंसान जो है, इनकी जो धार्मिक हैबिट्स होती हैं ना, वो कई बार बड़ी अजीब, बड़ी एक्सट्रीम पे भी पहुंच जाती हैं, या अपने वो धार्मिक हैबिट्स में कुछ नयापन जरूर लेके आते हैं। 10वां घर जो आपकी अथॉरिटी का है, आपके काम कारोबार का है, यहाँ पे 12वां लॉर्ड होना, तो ऐसा इंसान जो है काम तो करता है लेकिन औरों के लिए। ऐसा इंसान काम तो करता है लेकिन अपने काम की रिकॉग्निशन उसको कभी भी ढंग से मिल नहीं पाती है, या उसके काम करने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो जाता है, और उस वजह से भी उनका जो करियर का ग्राफ है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। लेकिन ऐसा इंसान समझता नहीं है इस बात को। ऐसा इंसान हमेशा नुक्स निकालेगा कि उसकी परिस्थितियां खराब हैं, उसकी किस्मत खराब है, उसका बॉस खराब है, उसके ऑफिस का माहौल खराब है, उसको घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, 20 चीज़ें हैं। लेकिन अंत में चीज़ यही निकल के आती है कि उनका अपना काम करने का जो तरीका था ना, वो कुछ इस तरह का कैजुअल था, या अपने काम में वो महारत नहीं ले पाए, जिसकी वजह से वो जीवन में ग्रोथ नहीं ले पाए। और 11वें भाव के बारे में मैंने शुरू में बताया आपको कि पैसा आने से पहले जाने के रास्ते तैयार। अब 12वें का लॉर्ड 12वें में बड़ी अच्छी बात है। ऐसे लोग जो हैं फोकस रहते हैं, ऐसे लोग जो हैं भगवान से जुड़ने की या स्पिरिचुअल होने की चेष्टा भी करते हैं।
तो ये योग जो है ये अपने आप में एक अच्छा योग है। अब सारी बात कहने का भाव ये था कि लीकेज का लोड, देखिए बर्थ चार्ट में 12 भाव है ना, मैं धीरे धीरे एक सीरीज लेके आऊंगा, आपको हर एनर्जी के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप अपने जीवन में इन चीजों को जोड़ के देखिए। आपको कई बार लग रहा होगा कि आपने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश जो है वो ढंग से चल नहीं पाई। आपने कई बार नोट किया कि आप अपनी जगह पे पूरी तरह सही थे, लेकिन आपको धन का लाभ हो ही नहीं पाया। अब आपको पता चला कि आपके धन के बर्तन में छेद कहां पे था। कई लोग जो हैं घर नहीं बना पा रहे हैं, कई लोग जो हैं अपने जीवन में सतत स्ट्रगल करते जा रहे हैं। ये सारी वो लीकेज की एनर्जी है जो उनकी कोशिशों से जुड़ी हुई है। अब इस लीकेज की एनर्जी से पार कैसे पाया जाए? इसको पार पाने का एक सबसे बढ़िया तरीका तो है कि अपने बर्थ चार्ट के अनुसार जो आपके 12वें घर का राशि लॉर्ड है उसका उपचार किया जाए। ये सबसे सटीक फार्मूला। तो इसका जो है कस्टमाइज्ड हल हो सकता है, इसका कोई फ्लैट फार्मूला नहीं हो सकता है। फिर भी बर्थ चार्ट में 12वें घर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? घर की छत जुड़ी हुई है। तो घर की छत साफ रखना आपके घर की, आपके जीवन की लीकेज की एनर्जी को कंट्रोल करता है। खाली यही नहीं, आपके घर का जो साउथ ईस्ट एरिया है ना, वहां पे पानी का वास मत रखिए, वहां पे अग्नि का वास रखिए, वहां पे आप ब्लू कलर मत रखिए। इससे भी आपका 12th हाउस जो है वो नॉर्मल बनता है, वो कंट्रोल्ड रहता है, अनकंट्रोल्ड नहीं होता है। तो अपने जीवन में इस लीकेज की एनर्जी को पहचानिए, उसको कंट्रोल करिए, फिर आपके द्वारा की गई जो कोशिश है ना, ये आपके नतीजों में दिखाई देने वाली है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने जीवन को बहुत ही बढ़िया से संवार पाएंगे। बहुत जल्द मिल रहे हैं हम एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।